बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर चारू और आज का दिन है थर्सडे और मैं आपको हेल्प करूँगी टैरो से संबंधित सभी गाइडेंस और मैसेजेस आप तक पहुँचाने में, है ना? क्योंकि टैरो जो है ना हमारी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करता है। कई बारी हम बहुत ही डायलेमा में, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता, तो टैरो आपकी बहुत हेल्प करता है। तो उसी के थ्रू कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो संदेश होता है ना, वो भी हमें टैरो के थ्रू आप तक पहुँचाने में बहुत हेल्प करता है। तो आप लोग सभी जो हैं इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। आज का जो मुझे मेडिटेशन के दौरान जो मुझे डाउनलोड्स मिला है वो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, कोई बहुत ज़्यादा पेन में है और ईश्वर चाहता है कि वो मैसेजेस आप तक पहुँचे। आप ये टाइमलेस रीडिंग है और जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको लें, जो आपसे रेजोनेट ना हो आप उसको छोड़ दें और कर्म करते जाएं। जैसे कि भगवत गीता कहती है कि कर्म करते जाए, फल की आशा ना करें, क्योंकि कई बारी हमारी समझ से बहुत परे होता है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान हमें क्या सिखाना चाहता है। और उसमें आने जो कठिनाइयाँ आ रही होती है ना, आपको बस ये विश्वास बना के रखना, जो परेशानियाँ, जो कठिनाइयाँ, जो संकट हम पे आ रहे हैं ना, वो एक नियति है जो आपको कुछ सिखाया जा रहा है। और परमेश्वर अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता, उन पे हमेशा अपना विश्वास बनाए रखे। तो चलिए देते हैं आज के जो रीडिंग्स है वो क्या कहती है। शिव शक्ति, जय यूनिवर्स। मैं जानती हूँ आप जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, आप उन्हें सुनते हैं। आज के जो मुझे मैसेजेस आपको देने के लिए आपने जो मुझे चुना है उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल आए टैरो के थ्रू, आप उनको एक सही गाइडेंस दें, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो जहाँ कहीं भी हों उनको सुख, संपत्ति, अच्छी सेहत, अबेंडेंस, लव मिले और वो हमेशा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते रहें। तो चलिए अपने ईश्वर को नमन करते हुए हम आज के कार्ड्स लेते हैं। गाइस, पहला जो कार्ड आया है ना वो ना हार्ट ब्रेक का आया है। मैं आपसे कह रही थी ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कोई बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, कोई हार्ट ब्रेक किसी का हुआ है और रिसेंट में हुआ है। हार्ट ब्रेक की जो है मुझे एनर्जीज आ रही हैं। देखा, दूसरा कार्ड आया है डेविल का। डेविल का कार्ड आया और इट इज़ डेफिनेटली अबाउट अ कपल। या तो कोई मैरिड कपल हैं या कोई लव कपल हैं, उनकी मैरिज में या फिर उनकी रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। और जब डेविल का कार्ड आ जाता है ना तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है इविल सोच की या इविल चीज़ हुई है किसी तरीके से। और आप देख पा रहे हो उनके कार्ड में ना बंधन, ये जो कपल्स होते हैं ना ये बंधन में होते हैं, किसी तरह का बंधन जो बांधा जाता है ना। डेविल एक इविलिश जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं विच क्राफ्ट को, यानी कि जादू टोना तंत्र मंत्र, इसको भी दर्शाती हैं। बहुत भयंकर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत भयंकर, और मुझे उसकी एनर्जीज फील हो रही हैं, कोई बहुत ही पेन में है इस वक्त में। देखिए कार्ड आया है, बंधन में है, आप एग्जीक्यूट करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो नहीं पा रही। और आप इतने इस टाइम बंधन महसूस कर रहे हैं ना कि बस अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे वो चीज़ें फील हो रही हैं। आपका टावर मूवमेंट आपकी जो लाइफ में ना, ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इस तरीके से आपकी हालत बनाई गई है, आप इतने पेन में हैं, इतने ज़्यादा पेन में हैं। तो बट डोंट वरी, ईश्वर की आप जो है इनके ऊपर विश्वास रखें। अगर ये मैसेजेस आप तक आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चुना गया है। और ये जो भी है ना ये बहुत प्योर सोल है, क्योंकि देखिए द सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड आया है, हर कहते हैं ना हर एक अंधेरे के बाद
सवेरा ज़रूर होता है, एक अंधेरी रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। और जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जो ईश्वर के कहीं न कहीं ईश्वर में मानने वाले जो बहुत ही डिवाइन सोल होती है ना, ईश्वर उनको कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो ईश्वर को माने ना माने, लेकिन परमेश्वर को अपने बच्चों का पता होता है। जैसे हम पेरेंट हैं, बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स होंगे जो पेरेंट भी होंगे, वो खुद अपने बच्चों के बारे में जानते हैं। कई बारी बच्चे हमें उल्टा जवाब भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते। उसी तरह से हमारा ईश्वर भी हमें नहीं छोड़ता। द सन का कार्ड आया है, डेफ़िनेटली उजाला ज़रूर होगा। आप ईश्वर पे अपना भरोसा बनाए रखें। और देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है। सी द जस्टिस का कार्ड आया है, आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। क्योंकि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, उसका अंत करने के लिए परमेश्वर को आपको आपके लिए आना ही पड़ता है। जिस तरह से देखिए, हर आप किसी भी स्टोरी को, आप किसी भी जो है वेदों शास्त्रों की, ये आप टीचिंग्स ले लीजिए, या किसी भी फोक स्टोरीज़ ले लीजिए, वेद पुराण ले लीजिए, उसमें हमेशा अच्छाई की, सच्चाई की जीत बताई जाती है और हमेशा जस्टिस की बात की जाती है। चाहे वो हमारी रामायण हो, चाहे भगवत गीता हो। तो ये जो है ना, हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, अब आप कहेंगे कलयुग है, पर हमारे जीवन में आज भी ईश्वर कार्य करते हैं, है ना? ये विश्वास की बात होती है। आप डेफ़िनेटली बहुत प्योर और बहुत ही डिवाइन सोल है, तभी एकदम सीधे से आपका जो पहला कार्ड आया है ना, वो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया। और देखिए, आपकी लाइफ़ में जस्टिस डेफ़िनेटली आएगा। उसके बाद आपका कार्ड आया मैजिशियन का। आप इस सोर्स आपको ना जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मैजिशियन का जो कार्ड है, देखिए कितना प्यारा कार्ड है। जब आपकी लाइफ़ में आपको जस्टिस मिलेगा ना, आप खुद उस चीज़ से धीरे-धीरे बाहर निकलने लगेंगे। चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट आउट करने लगेंगे। हार्ट ब्रेक आपका, एक तो आप प्रोफेशनल लाइफ से भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। किसी को ऐसा लग रहा है पैसे का नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि जब पर्सनल चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं ना, तो कई बारी आप अपनी प्रोफेशनल चीज़ों पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, है ना? क्योंकि हमारे हर चीज़, हमारे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इंसान हैं, कोई रोबोट्स तो हैं नहीं। तो जब हमारी पर्सनल चीज़ें, हमारे इमोशंस, हमारा हार्ट चक्रा बहुत इम्बैलेंस होता है ना, तो सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। लेकिन डेफ़िनेटली, जैसे कि ईश्वर ने आपसे वादा किया है, आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। जस्टिस जब आएगा ना, ईश्वर जब आपकी ज़िंदगी में जस्टिस लेकर आएँगे, तो डेफ़िनेटली आप इस वाली आप हैं, आप देखिए स्टार, आप देखो सन का कार्ड आया है, ये आपके जीवन में उजाला ज़रूर होगा। हो सकता है आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऐसे उससे गुज़र रहे हों। अम जितना ज़्यादा हो सके ना, छोटे बच्चों के साथ समय गुज़ारें, या जो रोड साइड पेट्स होते हैं ना, आप उनको खाना ज़रूर दें, आपको बहुत खुशी होगी। आप जब दूसरों के चेहरे पे, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे जब मुस्कुराहट आएगी ना, तो चीज़ें आपको खुद अंदर से बहुत अच्छी लगने लगेगी। और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स का काम करती हैं, और आप नहीं जानते कि आपके ईश्वर को, आपके खुदा को, आपकी कौन-सी अदा पसंद आ जाए। तो जितना ज़्यादा हो सके ना, ये इस तरह के दान पुण्य करना शुरू करिए। हाँ, और ऐसा जस्टिस आएगा ना आपकी ज़िंदगी में, और जब आप मैजिशियन की पावर में आएँगे, ये जितने भी आपके हेटर्स हैं ना, ये इसी तरह से वापस हो जाएँगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है ना, वो स्ट्रेंथ का है। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आप हैं बड़े भाग्यशाली। आप बहुत, देखिए जितने भी आपको ये गाइडेंस अगर मिल रही है, आप मेरे चैनल पे यूँ ही नहीं आए क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। डेफ़िनेटली कहीं न कहीं यूनिवर्स आप तक ये मैसेजेस पहुँचाना चाहता है। आप स्ट्रेंथन, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, तभी इतने बड़े हार्ट ब्रेक को आप झेल भी पा रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, इस पेन को झेल नहीं पाता, लेकिन आप कहीं न कहीं परमेश्वर के बच्चे हैं, बहुत अच्छी सोल है ना? आप देखिए, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, तो आप ईश्वर से बहुत ब्लेस्ड हैं, ठीक है? थोड़ा कठिनाई का, परेशानी का समय आया है, बट वो भी निकल जाएगा, ठीक है? और जब हम लोग कहते हैं ना, जब हम ईश्वर के पथ पे जब चलने लगते हैं ना, तो इस तरह की परेशानियाँ आना ना बड़ी नॉर्मल सी बात है ना? तो क्योंकि परीक्षा परीक्षा का जो समय होता है ना, देखिए फिर से आपको जजमेंट का कार्ड आया। आपके साथ बहुत बड़ा कोई जजमेंट आपको मिलने वाला है ना? और मुझे ऐसा लग रहा है आपको रिपीटेटिव नंबर्स भी बहुत दिखते होंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो गौर करना शुरू करिए, आपको 100% दिख रहे होंगे। आप थोड़ा-सा अपने पेन से ना अपने आप को अलग करिए। जितना ज़्यादा हो सके धर्म स्थलों पे जाना शुरू करें, जहाँ से भी आपकी आस्था जुड़ी हुई है। किसी के सामने रोना बंद कर दीजिए, रोइए तो अपने ईश्वर के सामने रोइए। चीज़ें आपको, पहले तो आपका मन हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा तो अपने आस-पास सब चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएँगी। और
ऐसा नहीं है, हर चीज़ प्रकृति हमें जो है गाइडेंस हर हर कहते हैं ना, कण कण में, कण कण में शिव है, और कण कण में जब शिव होते हैं ना, तो शिव जो है आपको इस तरीके के गाइडेंस देनी शुरू करते हैं। बस ये आपकी समझने की देरी है। जैसे बाइबल में जैसे यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स से बहुत प्यारी बात कही थी, जब उनकी डिसाइपल्स उनसे कहने लगे कि प्रभु, जब नदी किनारे वो अपने प्रवचन देने के बाद जब अकेले हुए प्रभु यीशु मसीह, तो उनके डिसाइपल्स ने कहा कि प्रभु, आप हमेशा दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखो, इस जगत में, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बाइबल में दृष्टा आपको मिल जाएगा, जो लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे ना, उनको ये कहानी मिल जाएगी कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुप्त हो। गुप्त है, चीज़ें गुप्त हैं, गुप्त की गई हैं, क्योंकि जिससे उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। लेकिन फिर भी वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहते सारे धर्म ना अपने आप से इंटरलिंक्ड होते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी गुप्त नहीं है। जिसका कहते हैं ना, जिसकी आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा पे जो होगा, और जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में थर्ड आई की बात की जाती है, जिसका थर्ड आई एक्टिव होगी, जो परमेश्वर से किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड होगा, उसके लिए कुछ भी गुप्त नहीं है, वो समझ जाएगा। तो यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि जिसकी जितनी बुद्धि हो वो उतना समझ जाएगा, और जिसके लिए वो मैसेज नहीं होगा, वो नहीं समझ पाएगा, उसके लिए वो सब गुप्त है। और देखा जाए तो संसार में कुछ भी गुप्त नहीं है, जो समझ सके वो समझ ले, है ना? तो इसी तरह से जब आप किसी एक चीज़ पे झुक के जब आप अपने आप को कचोटते रहते हैं, क्रिबिंग करते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो जो आपके साथ आसपास होने वाली जो अच्छी चीज़ें भी होती है ना, आप उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने आप को आइसोलेशन में डाल देते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, रोने धोने लगते हैं। तो आपको वो चीज़ें अंदर ही अंदर और ज़्यादा कचोटने लगती हैं, परेशान करने लगती हैं। इसलिए रोना धोना बंद करें, किसी धार्मिक स्थलों पे जाना शुरू करें, बाहर निकलना शुरू करें। कहते हैं ना, परमेश्वर जब एक मार्ग बंद करता है, वो भी इसलिए अच्छा है क्योंकि आपका वहाँ पे बढ़ना ठीक नहीं होता है, लेकिन 10 मार्ग खोल देता है। लेकिन आप उस एक दरवाजे के आगे खड़े खड़े रोते रहते हैं। वो अगल बगल अपने दुख के कारण वो 10 दरवाजे देखते ही नहीं हैं जो ईश्वर ने आपके लिए खोले हैं। तो इसलिए वो 10 दरवाजे देखने की कोशिश करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। जिन लोगों का हार्ट ब्रेक भी हुआ है, जिनके ऊपर जादू टोना भी करवाया गया है, वो सभी चीज़ें बैकफायर होंगी। मुझे बार बार ऐसी एनर्जीज आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको अपना रक्षक ईश्वर को बनाना पड़ेगा। और जब ईश्वर आपके लिए खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना कि कौरवों के पास तो बहुत कुछ था, पांडव बेचारे अकेले थे, वनवास भोग रहे थे, खाने को कुछ नहीं था, कभी कहीं नौकरी करते थे, कभी जंगलों में रहते थे, कुछ नहीं था उनके पास। उनके पास केवल कृष्ण थे। पांडवों के पास उनके रक्षक केवल कृष्ण थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। और जब कृष्ण किसी के साथ होते हैं ना, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना? कौरवों का भी सब धरा रह जाता है। बोलो अपने शत्रुओं को कितने इकट्ठे होगे तुम, क्योंकि ये मुझे ना ग्रुप ऑफ पीपल लग रहा है जिन्होंने आपके साथ ये आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश किया, आपके वैवाहिक जीवन में जिसने व्यवधान डालने की कोशिश किया, आपके रिलेशनशिप में जिसने ये व्यवधान डालने की कोशिश की ना, ये कोई ग्रुप है। उनको बोलो इकट्ठे हो जाओ, मेरे साथ मेरा कृष्ण खड़ा है। लेके तो देखो, मांग के तो देखो उसका साथ। उस वो वैसे भी आपके साथ हैं, लेकिन कहते हैं ना, माँ भी अपने बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो रोता है। वो ये नहीं कहते कि आप रोते धोते रहो, उस चीज़ से आपको निकालना चाह रहे हैं। एक बारी अपने कृष्ण के आगे, एक बारी अपने उस ईश्वर के आगे रो के देखो, और उनको बोलो मुझे आपका साथ चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है, कोई बहुत पेन में है। और देखिए 100% कोई मैरिड है, क्योंकि हैप्पी फैमिली का जिसका जो सपना था ना, वो बहुत बुरी तरह से किसी ने तोड़ दिया है। और ये अपने ही होते हैं। कहते हैं ना कि दुश्मनों के, बाहर के दुश्मन से तो आदमी लड़ ले, जब घर के ही लोग आपके साथ दुश्मनी निभाने पे आ जाते हैं ना, तो आप बहुत टूट जाते हैं। और जब इंसान बहुत टूट जाता है ना, लगाओ टेर भरो द्रौपदी की तरह, कृष्ण को पुकारो, तुम्हारी लाज भी रखेंगे, तुम्हारे साथ हो रही चीज़ें भी वापस होंगी। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। सॉरी, मुझे बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं कि
मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि कई बारी क्या होता है कि हम लोग अक्सर ना क्रेविंग करने लगते हैं, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। कई बारी लोग आपकी ज़िंदगी में आपको दुख देने, आपको परेशानियाँ देने, आपको संकट देने इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अपने कर्मा बढ़ाने हैं। अपना कहते हैं ना पाप का घड़ा भरना है उनको, क्योंकि परमेश्वर नियति ने उनको भी दंड देना है, तो कैसे करें? एक डिवाइन की तरफ, उसको एक डिवाइन सोल की तरफ मोड़ देते हैं। वो उसके ऊपर अत्याचार करता जाता है, करता जो पहले से दबा कुचला था, जिसको जैसे पहले से संसार ने इतना दुख दे रखा था, उसको और जो है वो इंसान देता जाता। और जब एक दर्द की अति हो जाती है ना, तो वो जो डिवाइन सोल होती है, वो जब ईश्वर को आवाज़ लगाती है, तो वो चीज़ें ऐसे बैकफायर होती हैं, उनका पाप का घड़ा ऐसे भरता है, क्योंकि पाप का घड़ा तो किसी ने नहीं देखा, ना आपने, ना मैंने, ना किसी ने। वो कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया, वो कैसे भरेगा? जब किसी का दर्द की सीमा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो बर्दाश्त ही ना हो, और वो तब अपने ईश्वर को पुकारें, तो समझ लीजिए आपको कष्ट देने वाले का पाप का घड़ा भर गया, और वो चीज़ें उसके ऊपर बैकफायर होने लगती हैं। आपके कर्मा पॉजिटिव होने लगते हैं, आप रो रो के अपने ईश्वर को पुकारने लगते हो और ईश्वर के आप करीब हो जाते हैं, लेकिन उसका पाप का घड़ा भर जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप को इस चीज़ पे ना कभी भी ये ना करे कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं ये हूँ, नहीं। तुम्हारे जन्म से पहले, तुम्हारे जन्म हो जाने के बाद और मृत्यु तक अगर कोई संग रहेगा तो वो केवल ईश्वर है। ये बाइबल में भी लिखा है। ये बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में आपको ये मिल जाएगी। मुझे अभी एकदम एग्जैक्ट वो वर्स मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जन्म से पहले से मैं तुम्हारे साथ था। ये उन्होंने जो है वादा दिया है कि जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे ना, मैं तब से तुम्हारे साथ था। उससे पहले भी तुम्हारे साथ था, जब तुम माँ के गर्भ में आए मैं तब भी तुम्हारे साथ था, और जब तुम अंतिम क्षणों में होंगे मैं तब भी तुम्हारे साथ होंगा। तो उसको पुकारो ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इधर उधर जाना बंद कर दीजिए, छोटी छोटी रेमेडीज़ करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, ये मैं हमेशा सबको ही बोलूँगी, हल्दी और नमक, सॉल्ट वाटर का आप बाथ लेना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। आप धार्मिक स्थान का मतलब ये नहीं है आप धार्मिक यात्राओं पे निकल जाओ, घर बच्चे गृहस्थी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, नहीं। आसपास कुछ मन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर के, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है, जिस मंदिर में, समझ लीजिए वहाँ ईश्वर है। आप किसी अगर चर्च में जाते हैं, आप बस वहीं ज़रूर जाइए। जब आपकी नज़र यीशु मसीह से मिलेगी ना चर्च में, जब आप देखेंगे तो आपका वहीं कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप किसी पीर फ़कीर के दरवाज़े पे जाते हैं, आप जब वहाँ उनसे कहेंगे ना मुझे मेरा ये दर्द है, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप उनसे कनेक्टेड है, आप वहीं रोने लग जाएँगे, और आपको वही चुप भी करवाएँगे। रोते हुए, वो कहते हैं ना बिलखते हुए बच्चे को माँ जैसा जो सुकून दे दे वही अपना है। क्योंकि एक बच्चा जब रोता है उसको जो सुकून दे पाती है वो माँ दे पाती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हम अब कई बारी अपने माँ-बाप से भी नहीं कह पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो समझ लीजिए जो हमारा जगत पिता और जगत माता जो बैठी हैं ना, या जो भी डिवाइन सोल है जिनसे आप कनेक्टेड होते हैं, जब आप उनके सामने रोएँगे ना तो वही आपको सुकून देंगे। ठीक है? तो आज की यही गाइडेंस है। जो हार्ट ब्रोकन लोग हैं, गेट अप विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू लाइफ, विद अ न्यू बिगनिंग। डोंट वरी, ईश्वर आपके साथ है। तो आज की गाइडेंस और लेते हैं, क्या कहते हैं हमारे शिवा ऑरिकल कार्ड्स। ठीक है, आज की गाइडेंस लेते हैं। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। देखा, मैंने आपसे कहा था ना आपको बहुत ज़रूरत है। चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अपने आप को शांत करिए, ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, है ना। अगर आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, आप बार बार उनसे यही बोलिए, मुझे मेंटल कामनेस दे, मुझे मेंटल कामनेस दे, मुझे पीस दे। आपको चीज़ें अपने आप नज़र आने लगेंगी, क्योंकि इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, है ना। और कुछ भी गुप्त भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो हैं जीवन में, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ उन्हीं की आती हैं जो परमेश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं। और परमेश्वर के बच्चों को जो तकलीफ़ पहुँचाते हैं ना, उनकी भी नियति तय होती है, वो उनको कैसे मिलेगी।
उनको कैसे मिलेगी? उनको ऐसे ही मिलेगी। एक बहुत छोटी सी बात है, रामायण के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, है ना? जब भगवान ब्रह्मा से रावण ने जब अपना बोन मांगा, वरदान मांगा, तो उन्होंने अमरता को देने से मना कर दिया ब्रह्मदेव ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मैं चाहता हूँ कोई भी प्राणी, जानवर, पशु पक्षी, दानव, राक्षस, देवता, देवगण, कोई भी मुझे मार ना पाए। तो ब्रह्मदेव ने कहा तुमने सबका नाम लिया, तुमने मनुष्य का नाम क्यों नहीं लिया? तो रावण ने कहा है ये तुच्छ मनुष्य मुझे क्या मारेंगे, मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मुझे जिनसे प्रोटेक्शन चाहिए उनकी आप मुझे दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने मुस्कुरा के तथास्तु कह दिया। इसीलिए क्योंकि उसका पाप चरम सीमा पे था, चरम सीमा पे था, किसी ना किसी को तो जन्म लेना था। भगवान श्री हरि विष्णु चाहते तो वो देवता के रूप में भी आ सकते थे, उन्होंने नरसिंह अवतार भी लिया, उन्होंने वराह अवतार भी लिया, उन्होंने बहुत अवतार लिए, लेकिन मनुष्य के रूप में उनको इसीलिए आना पड़ा क्योंकि पापी ने खुद अपना जो है तय कर लिया था नियति, उसको कैसे सजा देनी है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को मनुष्य के रूप में राम बन के आना पड़ा। और जब उसकी चरम सीमा पार हो गई, उसके पापों का गड़ा बंद हो गया, भर गया, तो सभी जानते हैं फिर क्या हुआ। इसी तरह से नियति तय करती है पापी का भी अंत कैसा होना है और आपके भी जो है कर्मा कैसे बदलने हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बहुत गहरी बातें हैं। ये जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वही लोग समझ पाते हैं। जिस तरह से अपनी पीड़ा केवल हम समझ पाते हैं ना, उसी तरह से सब बातें भी वही समझ पाते हैं। एक हमारी पीड़ा हम समझ पाते हैं और एक हमारा ईश्वर समझ पाता है। तो क्यों नहीं हम अपने ईश्वर से जुड़ जाएं, उसको सरेंडर कर दें। और जब ये चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग्स, जिसके साथ रेजोनेट हो, ये टाइमलेस रीडिंग्स है, आप जब भी ओपन करेंगे आपके साथ रेजोनेट हो। जिनके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं आप उसे छोड़ दें, ईश्वर का गुणगान करते रहें, उनकी महिमा गाथा गाते रहें, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ते रहे। पानी खूब पिए, पानी खूब पीजिए और अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिए। राधे राधे।